जो है ये डेविएशन टैक्टिक्स है, इट्स ऑल डेविएशन टैक्टिक्स। कभी आप कुछ ले आएंगे, कभी आप कुछ। एसआईआर मेन मुद्दा है जो चल रहा है। पैनल में बैठे सभी लोग हिंदी चीनी भाई भाई तो बोल दीजिए। और आपको नया एमओयू रूलिंग पार्टी बना रही है क्या? तो राहुल गांधी को सेलेक्टिवली टारगेट किया जाता है। कभी चाइना का एजेंट, कभी सीक्रेट एमओयू, कभी अमेरिका में जाकर के देश को डिस्टेबलाइज करेंगे। मिनिस्टर डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं राहुल गांधी से। क्यों डरे होंगे इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं होती, बिल्कुल डरे हुए हैं। क्योंकि सच्चाइयां क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? 2029 तक तो कोई वैकेंसी प्राइम मिनिस्टर की है ही नहीं। चुनाव जीत के आए हैं बकायदा। ओके विवेक वापस ला रहे हैं वाजपेयी जी, टिकटॉक कब वापस ला रहे हैं? करिए, चाइना जिंदाबाद करिए आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट में। दोस्तों, आज का मुद्दा था विपक्ष के हंगामे से बर्बाद हुआ मानसून सत्र। इस बहस में थे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और ए.के. भाजपाई, तो वहीं विपक्ष की ओर से थे विवेक श्रीवास्तव, जिन्हें लोग चीनी एजेंट भी कहते हैं, और महुआ मांझी जी। बहस के दौरान विवेक श्रीवास्तव और ए.के. भाजपाई के बीच में जमकर तू-तू मैं देखने को मिली। विवेक का कहना था कि प्रधानमंत्री और भाजपा इंडी गठबंधन से डर गए हैं, राहुल गांधी से प्रधानमंत्री डरते हैं और भयभीत हैं। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने विवेक के हर को तर्क का सटीक और धारदार जवाब दिया। दोस्तों, पूरी बहस का मजा लीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं डिबेट को। लगता है ये मॉनसून सेशन वॉश आउट रहा और प्रधानमंत्री अंत में ये बोले कि राहुल गांधी के चक्कर में कई टैलेंटेड ऑपोजिशन के लीडर्स को, यंग पार्लियामेंटेरियंस को भी मौका नहीं मिल पाता। राहुल की जिद के आगे विपक्ष नतमस्तक हो जाता है। कभी आप कुछ। एसआईआर मेन मुद्दा है जो चल रहा है। और सबसे पहली चीज, आज प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना के साथ रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, तो कम से कम पैनल में बैठे सभी लोग हिंदी चीनी भाई भाई तो बोल दीजिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? और राहुल गांधी पे जो इल्जाम लगा था सीक्रेट एमओयू का, क्या हुआ? गायब। आपको नया एमओयू रूलिंग पार्टी बना रही है क्या? तो ये चीजें अमीश, जिस तरीके से राहुल गांधी को सेलेक्टिवली टारगेट किया जाता है, कभी चाइना का एजेंट, कभी सीक्रेट एमओयू, कभी अमेरिका में जाकर के देश को डिस्टेबलाइज करेंगे, कभी उनके डाइसेक्शन किया जाता है। दिस इज ऑल डेविएशन। प्राइम मिनिस्टर तो विवेक श्रीवास्तव लग रहे हैं। राहुल गांधी से क्यों डरे? क्या बात कर रहे हैं? जब पार्टी सत्ता में नहीं होती, बिल्कुल डरे हुए हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी की बात जाऊंगा। ओके, चिराग पासवान ने बड़ी स्टेटमेंट दी कि बहुत निंदनीय नहीं है जिस तरह से हंगामा करना है और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो स्वीकार्य नहीं हो सकता। ए.के. वाजपेयी, मैं आपका रुख करता हूं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से, इसीलिए राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ऐसा इंडिया अलायंस ने क्या कर दिया है कि प्रधानमंत्री और आप लोग डर गए हैं उनसे? प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे या अलायंस पार्टनर एनडीए के क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? 2029 तक तो कोई वैकेंसी प्राइम मिनिस्टर की है ही नहीं। सही पकड़े हैं। चुनाव सही है, डरे हुए तो विपक्ष ही है और सारे की सारे एनडीए के पार्टनर इंटैक्ट हैं और आगे भी इंटैक्ट रहेंगे। देखिए, देश को विकास की तरफ ले जाने का दृढ़ निश्चय किया है। 15 अगस्त को लाल किले की प्रचारित से उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने विजन दिखाया है कि हमको देश को कहां आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना है। डरने का सवाल ही नहीं होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। खाम के मुद्दे उठाते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश है, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। चर्चा की बात करते हैं और उसके बाद टहटाएं फिस हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या किया इन्होंने? पूरा हंगामा बचा के रख दिया। और जब चर्चा हुई तो उसमें क्या निकल के आया? तो हमारा कहना है ये मुद्दे इनके पास है नहीं, सिवाय गुमराह करने के। अब एसआईआर पे लगे हुए हैं, एसआईआर पे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देख रहा है मैटर। ओके, टिकटॉक पे आ गए। टिकटॉक पे जी, टिकटॉक कब वापस ला रहे हैं? अब चालू हो जाएगा टिकटॉक वापस। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। आप गलवान के जो विशूरवीर थे, आप तो चाइना जिंदाबाद करिए, चाइना जिंदाबाद करिए। आप चाइना जिंदाबाद करिए, चाइना से छुप के एमओयू करिए। चाइना से छुप छुपा के एमओयू करने वाले लोग हैं, चाइना का झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं विवेक जी।
नैरेटिव को समझिए, राहुल गांधी को टारगेट करना बंद करिए। और प्रजातंत्र में तो विपक्ष को विश्वास करना चाहिए ना। आज क्या नहीं, हुआ था विवेक जब विवेक राहुल गांधी ने ये लेक्चर आप एनडीए को दे रहे हैं। एक सेकंड होल्ड ऑन ये लेक्चर आप एनडीए को दे रहे हैं प्रजातंत्र तो विपक्ष को यकीन नहीं है। प्रजातंत्र देखो सुधांशु त्रिवेदी किस तरह होते हैं इनको। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा आईना चुनाव होता है। चुनाव लोकसभा का आप हारे, आपका बेटर प्रदर्शन रहा लेकिन आप चुनाव हारे। उसके बाद हरियाणा में विपक्ष हारा, झारखंड में जीता विपक्ष, महाराष्ट्र में हारा, जम्मू कश्मीर में जीता विपक्ष, दिल्ली के अंदर एक टफ फाइट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया। सीधी सी बात है, प्रजातंत्र तो चुनाव से होता है। उस चुनाव में आपका यकीन समाप्त हो रहा है। आप हार रहे हैं, आप हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग खराब है, जीतते हैं तो तब से शपथ ले लेते हैं। सुनिए सर, ये जो दुकान चला रखी है, देश स्वीकार नहीं करेगा ये दुकान। सर एक मिनट सर, 70 साल तक चुनाव जीता था, भाजपा को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, वाजपेयी को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा। और यहाँ 10 साल से आए हैं सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, राहुल गांधी चाइनीज एजेंट, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट, सीक्रेट एमओयू, देश टूटने जा रहा है, चाइना घुसने जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस। आप जीतिए चुनाव, लेकिन आपको अधिकार नहीं है नॉनसेंस कहा था आपकी तरह एक ऑर्डिनेंस के आपको लिए। अधिकार नहीं है ये। दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि पीएम राहुल गांधी से डरते हैं, तो वही उनकी बातों से लग रहा है कि वो राहुल गांधी को सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है। ये बात विवेक का तर्क था कि राहुल गांधी को सिलेक्टिव टारगेट किया जाता है और प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं। अब बात सोचिए दोस्तों, जिस नेता की पार्टी लगातार चुनाव हार रही हो, जिसकी छवि जनता के बीच कमजोर हो चुकी हो, उससे देश का प्रधानमंत्री क्यों डरेगा? असलियत यह है कि राहुल गांधी पर कोई सिलेक्टिव टारगेट नहीं है, बल्कि उनकी अपनी बयान और उनकी राजनीति ही बार बार विवादों में आ जाती है। लोकतंत्र में सवाल जवाब हर नेता से होता है। लोकतंत्र और जनता पर विश्वास कीजिए। तो यही बात तो राहुल को भी समझनी चाहिए ना, कि लोकतंत्र पर विश्वास करें, भारत की जनता पर विश्वास करें। भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा, के पास कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं बचे। जिस मुद्दे को उठाना चाहिए उस पर चुप्पी साध ली जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा किया जाता है, लेकिन जनता के असली सवालों से कांग्रेस खामोश रहती है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या राय रखे हैं कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने विवेक श्रीवास्तव को कैसा कड़ा जवाब दिया। देखिए, आज विवेक श्रीवास्तव जी जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है तो दर्शकों को समझना चाहिए। कम्युनिस्ट के लेफ्ट के समर्थकों के बैठे, लेफ्ट के प्रतिनिधियों के, लेफ्ट केरल में सरकार है, केरल में, जहां उसकी लड़ाई राहुल गांधी की पार्टी से है। केरल में लड़ाई करते हैं, यहाँ पर साथ खेलते हैं। जनता को इसको मलयालम में जरूर डब करके पहुंचाना चाहिए केरल की जनता के पास, कि समझ में आएगा कि दिल्ली का दोहरा चरित्र क्या होता है, कि वहां पे लड़ाई लड़ते हैं और यहां देखिए कैसे हाथ पटक पटक के, झटक झटक के मार कर रहे हैं। अब अगर विवेक जी का टारगेट कुछ और हो, कन्हैया कुमार से प्रेरित होकर, तो बात दूसरी हो सकती है। इसलिए तब बात है तो मैं समझ सकता हूं, परंतु अब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं। विवेक जी, सोनिया जी के बारे में किसी ने आरोप नहीं लगाया था। आपके ही कम्युनिस्ट कंट्री रहे, रूस की केजीबी के सारे, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, स्टेट विद इन स्टेट, ये वेलगना एल्बर्टस की किताब। उसमें सोनिया जी के बारे में इस ढंग की बातें लिखी हैं। ये कोई बीजेपी ने नहीं बुलाया था, और उनको कायदे से उसके ऊपर जाकर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। और तो और मैं दर्शकों को लिए कह दूं, उसमें केजीबी के चीफ विक्टर चेरबोकोव ने 1985 में क्या क्या किया, बहुत सारी बातें विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई है। ये आपने ने नहीं लगाया था। एक स्वाइजर्स एलिस्टेटे मैगजीन थी, 19 नवंबर, जिसने कहा उसको साथ लेकर चलते हैं ये लोग वाली, उसमें राजीव गांधी की फोटो के साथ, डेट के साथ बोल रहा हूं, विवेक जी जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए ऐसे झटक पटक के मत बोला करिए, आरोप भाजपा ने नहीं लगाए हैं। ये सारे के सारे बात बाहर और सोनिया गांधी जी ओसीसीआरपी की सदस्य थी, उसको वो आज तक डिनाई नहीं कर पाई। जिसका भारत में क्या रोल था, ये भारत में ही नहीं और विदेश की एजेंसीज के उसमें भी सामने आया। खैर, वो सारा विषय छोड़िए, आज के विषय पे आते हैं। आज समस्या क्या है? सिंपल सी बात है कि एक एसआईआर के अगेंस्ट में ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको ये लगता है, इसमें एक जानते हैं सबसे बड़ा दोष किसका है? चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार जी का।
क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 24 में तो इनको लगा अरे मोदी जी तो कभी गठबंधन सरकार चलाए नहीं है, ये 2-4-6 महीने में गिर जाएगी, और वो वैसे 8 बाट जोहते रहे। आखिर में जब सरकार नहीं गिरी और 1 साल हो गया और लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती से चल रहा है, वक्त बोर्ड पर भी वो गठबंधन साथ में है, अब छटपटाहट शुरू हुई तो जैसे वो बिगड़ैल बच्चे होते हैं कि अगर मैं मैच नहीं जीता तो फिर मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं तो मैच ही गलत था, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। या दूसरी मानसिकता क्या है, एक पुराना गीत था अमीर जी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। तो ये 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी और अखिलेश जी, जो अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं, वो अलग बात है। इनको लगता था ये तो मेरी पपौती है, जब चाहेंगे जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या बताएं बीच में आ गया एक चाय वाला, और चाय वाले ने इनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि आज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना मिसी, इसका भारत के लोकतंत्र और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह कांग्रेस की छटपटाहट है। कांग्रेस वैसे छटपटा रही है सत्ता के बिना जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है। ओके। कांग्रेस के पूरे इतिहास में, मतलब मैं एक लाइन में कह दूं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेकर आज तक कभी कांग्रेस इतनी सत्ता के बाद 10 साल नहीं रही है। इसीलिए आप देखिए 14 के बाद उतनी छटपटाहट थी, उससे ज्यादा 19 के बाद दिखी, 19 के बाद 24 में उससे ज्यादा छटपटाहट दिख रही है। तो और कुछ नहीं है, बिगड़े दिल शहजादों की ताकत पाने की छटपटाहट के अलावा इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखा, एंकर के सवाल भी सुने और वाजपेयी जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच चीन को लेकर तीखी नोकझोंक भी। वैसे सच कहें तो विवेक जी को चीन से कुछ विशेष ही लगाव नजर आता है। डिबेट में तो राहुल गांधी के पक्ष में बैठकर मानो चीनी झंडा गाड़ रहे थे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले डिबेट में।